प्रूफ करने की बात तो तब समझ में आती ना जैनेंद्र, जब एकजुट होते। वहां पे तो दो फाड़ है, अंदर प्रमोद कृष्णम कुछ और कह रहे हैं, कुछ और नेताओं के बयान सामने आए, हम जाएंगे हम नहीं जाएंगे। ये क्या हो रहा है कांग्रेस में? देखिए, प्रमोद कृष्णम या अजय राय महत्वपूर्ण नहीं है। नजरें इस बात पर थी कि क्या कांग्रेस नेतृत्व यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्हें न्योता दिया गया था न्यास की तरफ से, क्या वो जाते हैं? और जिस तरीके से किनारा किया गया, और न सिर्फ किनारा किया गया बल्कि बयान जारी करके ये कहा गया है कि हम ससम्मान अस्वीकार करते हैं न्योते का। कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम बड़े नेता पार्टी के इस स्टैंड के अलावा बयान से नाराज हैं। उनका ये कहना है कि आभार जताना चाहिए था, ना कि अस्वीकार करना चाहिए था, और नहीं भी जाते तो भी बयान दूसरे तरीके से दिया जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर इसका जो राजनीतिक असर है, जिसमें कांग्रेस के को नुकसान की साफ संभावना नजर आती है, उस बात को लेकर के पार्टी के तमाम नेता जो है, बिल्कुल जैनेंद्र, जो बात आप कह रहे हैं कि ये तो क्लियर है नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं जाने की वजह क्या सबके समझ में आ रही है? निमंत्रण से दूरी कांग्रेस की आदत या मजबूरी, ये हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए कुछ तथ्य हमारे पास है, वो आपके सामने रखे। देखिए, कब का वक्त रहा, तारीख रही जनवरी 2024 की। राम मंदिर उद्घाटन का न्योता सोनिया खड़गे ने ठुकराया, ये तो सबसे रिसेंट इवेंट है। लेकिन सितंबर 2023 की बात आप कर ले तो G20 को लेकर के राष्ट्रपति का एक डिनर था, एक भोज था। सिर्फ हिमाचल के सीएम उसमें कांग्रेस के शामिल हुए, बाकी कई सीएम नदारत थे, जबकि सभी सीएम को बुलाया गया था। इंटरनेशनल इवेंट था, आना चाहिए था। मई 2023 की ही बात है, नए संसद भवन का उद्घाटन कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। अब ये सारी चीजें जो इवेंट है वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे है। कुछ और तथ्य हैं आपके सामने रखे और तारीखें आपके सामने रखे। देखिए, जनवरी 2021 की बात करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण था, कांग्रेस ने वहां भी बायकॉट किया, वो बाहर गए, साफ साफ कह के बाहर गए। दिसंबर 2020 में आइए, नए संसद भवन का भूमि पूजन हुआ, कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, हमें जाना ही नहीं है। अगस्त 2019 में आइए, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला, मनमोहन, सोनिया, राहुल ही नजर नहीं आए। तो देखिए, बहिष्कार करने की पराकाष्ठा ऐसे ही नहीं है। तारीख और भी आती है, जून 2017 कार्यक्रम जीएसटी का फैसला, कांग्रेस ने संसद सत्र का ही बहिष्कार कर दिया, वो तो कर्मभूमि थी। आइए देखिए, मई 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण, 10 दिन तक कांग्रेस खामोश रही। पूरी दुनिया बोल रही है जिस इवेंट को लेकर के इंडिया के बारे में, वहां पर कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं सामने आता है। और साल 1991 की बात कर लीजिए, 51 की बात कीजिए, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और नेहरू ने आमंत्रण को ठुकरा दिया था। ये तथ्य, ये कुछ ऐसे डेट्स हैं जो हिस्ट्री में मेंशन है, इसीलिए अब जानना जरूरी है। अभिषेक, जिस तरीके से अभी कुछ तारीखों का जिक्र, जिन लोगों ने वो दौर जिया होगा उन्हें याद आया होगा, और शायद जिन्होंने बस ये डेटा की तरह देखा होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा, वो डॉट कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कांग्रेस बहिष्कार करने में काफी आगे रही है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे स्नेहलता कि एक शाश्वत द्वंद्व है। आप आजादी के बाद का इतिहास देखिए, जब पहली बार मूर्तियां रखी गई थी विवादित परिसर में, उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे जो पहले मुख्यमंत्री थे, और उनके और नेहरू जी के बीच में जो खतों किताबत हुई है वो रिकॉर्ड में है। नेहरू जी बार बार कह रहे हैं कि उनको वहां से हटवाया जाए, लेकिन पंत जी जवाब में कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये नहीं करना चाहिए। ये द्वंद्व उस समय से चला आ रहा है, और मैंने जैसा आपसे पहले कहा, राजीव गांधी के दौर में ये द्वंद्व अपने चरम पर गया, क्योंकि राजीव गांधी को श्रेय दिया जाता है कि राम राज्य की घोषणा करना, ताले खुलना, शिलान्यास होना, ये सब उनके दौर में हुआ। और अब वो कांग्रेस किस दौर में आकर के पहुंची, जब वो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता लिख करके, जो जैनेंद्र कह रहे थे कि बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके ठुकरा रही है। तो ये जो द्वंद्व है, इसका असर पड़ रहा है कांग्रेस के भीतर का, ये अंतर्द्वंद भी गहराता जा रहा है। उनके तमाम नेता इसको और ज्यादा लाइट करने के लिए बयान दे रहे हैं कि हम तो जाएंगे, चलिए पार्टी नहीं जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, पब्लिक के बीच में जो एक मैसेज जाना था वो जा चुका है कि या तो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड हो या हार्ड हिंदुत्व वाला कार्ड हो, या फिर हम कुछ और ही सोच रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है, अयोध्या न जाने को लेकर कि कांग्रेस में रार की स्थिति है। कांग्रेस नेताओं ने फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं आत्मघाती फैसला है, दिल टूट गया है। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है। हिमाचल के मंत्री हैं विक्रमादित्य, जाने का फैसला उनका सामने आ रहा है। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह, कहते हैं जाना चाहिए। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि इन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है, और मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी।
आइए और डिटेल लेते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र, एक चीज है, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है तो लोगों के जहन में पिक्चर क्लियर रहती है कि वो कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, ये पूछना भी नहीं पड़ता है। लेकिन इस फैसले से क्या कोई क्लियर पिक्चर ड्रॉ हो पाएगी कि कांग्रेस नहीं जाना चाहती, क्यों नहीं जाना चाहती है? देखिए, कांग्रेस ये साफ करने की कोशिश कर रही है कि वो राम मंदिर तो जाएगी, लेकिन राम मंदिर में 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें नहीं जाएगी। अपनी तरफ से कांग्रेस ने 2 दलीलें दी हैं। अच्छा। एक तो बीजेपी आरएसएस का इवेंट बताया है और दूसरा ये कहा है कि मंदिर तो अभी बना ही नहीं है। लेकिन आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी बड़ा नेता पार्टी के स्टैंड का बचाव नहीं कर रहा है, क्योंकि अच्छा। ज्यादातर नेता जो है वो हैरान है पार्टी के रुख से। उनका ये मानना है कि न जाना एक फैसला हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से न जाने का ऐलान किया गया है वो उसको लेकर के सहमति नहीं है और बल्कि नाराजगी है जो खुलकर के सामने नहीं आ रही है। जहां तक प्रमोद कृष्णम और विक्रमादित्य का सवाल है, वो दोनों कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, दोनों से मेरी बात हुई है और दोनों के बयान भी सामने आ गए हैं, लेकिन उनके जाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नजरें थी कांग्रेस लीडरशिप को लेकर के और साफ है कि वो नहीं जा रहे हैं। और इसको लेकर के बीजेपी जिस तरह से सियासत कर रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल होगा इस सवाल का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।